तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का मीटिंग। टॉपिक हमारा था हाउ टाउ का जो टॉपिक था उसमें बताना क्या था अपने को कि जिनका काम चलता है वो क्या करते हैं, जिनका काम चलता है वो क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये मैं सब लिख के रखा हूँ, तो मैं पढ़ते भी जाऊँगा और आप लोगों को समझाते भी जाऊँगा, तो गौर से समझिएगा। और इस बात की मैं आप लोगों को 110% की गारंटी करता हूँ कि अगर ये चीज़ आप कर लिए तो आपको टाउ प्रूवे में तो क्या किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री पे जाएंगे तो कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। पहला नंबर है कि जिनका काम चलता है वो प्लान खुद करते हैं। क्या? जिनका काम चलता है वो क्या करते हैं? प्लान खुद करते हैं। प्लान करते कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। वो प्लान करने से पहले कुछ मुख्य बातें जो होती हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य जो होती है उसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं प्लान करते तो हैं लेकिन जो बातें, मुख्य बातें, कुछ जरूरी चीजें होती हैं, उसको कैसे करना होता है, किस तरीके से प्लान शुरुआत करना होता है, वो नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले क्या करना, झूठ बोलकर इनवाइट कभी नहीं करना। ठीक है, कि अगर आप प्लान कर रहे हैं, किसी को इनवाइट कर रहे हैं, किसी को प्लान नहीं कर रहे हैं, जाके कर रहे हैं, तो झूठ 1% छोटा थोड़ा मोड़ा हो जाए तो चलेगा, मतलब जो ज्यादा फर्क नहीं पड़े, लेकिन फिर भी कोशिश करना है कि आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। झूठ बोल के प्लान कभी भी नहीं करना है। पहला नंबर है ये। जो जिनका काम चलता है वो क्या करते हैं, उसका पहला टॉपिक क्या था कि प्लान खुद करते हैं। और प्लान खुद करते हैं उसके लिए कुछ मुख्य बातें मैं जो बता रहा था, उसका नंबर 1 टॉपिक क्या था कि झूठ बोल के प्लान नहीं करना है। नंबर 2, उनके विचारों की सम्मान करना है। सामने वाले जिनका आप प्लान कर रहे हैं, सामने वाले, उनके विचारों का सम्मान करना है, ना कि आपको अपना ही अपना बताना है कि आपका ही सिस्टम बेस्ट है, आप ही बता रहे हैं, तो आपके अलावा और कुछ नहीं है। अगर वो आर्मी मैन बनना चाह रहा है, पुलिस में जाना चाहता है, जॉब करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो ठीक है, सम्मान करें, गलत नहीं है। जो भी वो करना चाहते हैं उनका भी तो सपना है। अगर आप कर रहे हैं, टाउ प्रूवे कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री में आप का वर्क कर रहे हैं, तो आपका जो सपना है, आप अच्छा मानते हैं अपने प्लेटफॉर्म को, वो भी तो अच्छा मानेगा ना। तो हर किसी के सम्मान की आप इज्जत करो। गारंटी है भले ज्वाइन करे ना करे, लेकिन यहाँ राज करेगा, मतलब आप उसके यहाँ राज करने लग जाएंगे। जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इन चीजों को स्टार्ट में अगर इम्प्लीमेंट कर लिए और करने के बाद ये सारी चीजें अगर प्लान करते हैं, तो सामने वाला बंदा भले ज्वाइन करे ना करे, लेकिन वो कहाँ राज करेगा, सॉरी, आप कहाँ राज करेंगे, उसके यहाँ और यहाँ। ठीक। तीसरा नंबर क्या था, अपना बॉडी हमेशा फ्रेश रखना है। अपना बॉडी, देखो, किसी महान पुरुष का कहना है कि जैसे दिखना चाहते हैं दिखें बाद में, जैसे दिखना चाहते हैं दिखे बाद में, पहले बने। चिंतन करिए, चिंता नहीं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि फालतू में लोग बाग क्या करते हैं, नहाते नहीं है, 2 दिन 4 दिन से नहाते नहीं है, बढ़िया कपड़ा पहन के लिए एकदम चमक धमक पहन लिए, है ना। अब पसीने से ऐसा ज्यादा बदबू आ रहा है कि लोग बाग प्लान शुरू में उसका कि दिमाग एकदम उनका घूमते पारा हाई हो जाता है कि लगाऊं, है ना, एक बार लगाऊं उसको तो यहीं से। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, राजश्री खाते हैं, तंबाकू चबाते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, सॉक्स वगैरह, उनके सॉक्स से बदबू आने लग जाती है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि बॉडी फ्रेश होना चाहिए। हो सके 150 रुपये का परफ्यूम आता है, ज़्यादा महंगा नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, 100-150 का परफ्यूम आता है, उसको मार लें, स्प्रे करके जाएं। ठीक है। और तो बॉडी हमेशा आप लोगों का फ्रेश होना चाहिए, हेयर स्टाइल बढ़िया होना चाहिए। जरूरी नहीं है भले आपके सर पे बाल हैं या नहीं, लेकिन सब चीज़ साफ सफाया होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश होने चाहिए। ठीक ना। आप इसके बाद नशा वगैरह जो भी है, इन सब चीज़ों में वो ऐड हो जाता है। नशा भी करके प्लान नहीं करना है। अब मस्ती में है, कोई पिए पाए हैं तो करना ही नहीं है ना, उस टाइम पे करें ही ना आप लोग प्लान, दूसरे दिन कर दीजिए। ठीक ना। तो इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना है। चौथा नंबर है शालीनता पूर्वक प्लान करना है। कैसा प्लान करना है? शालीनता पूर्वक प्लान करना है, ना तो बहुत तीव्र गति से, ना ही बहुत मंद गति से। हाँ, ये इसका नाम TTWI को देखता हूँ क्या है ना। तो बिल्कुल एकदम जैसा सामने वाला को समझ में आ रहा है, जैसा समझेगा उसी तरीके से शालीनता पूर्वक से। बढ़िया, ज्यादा चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब किसी के घर में आप प्लान करने गए हैं, कई बार मैं देखा हूँ, मेरे साथ होता है, अब किसी के साथ मीटिंग होती है तो लोग क्या करते हैं, कुछ होते हैं इतना जोर जोर से प्लान करेंगे, घर में सब कुछ सुन रहे हैं, और जो सुन रहा है, जिसको आप प्लान बता रहे हो, परेशान हो रहा है वो कि भाई प्लान बताना ही है, जो सिस्टम है तो प्यार से बताओ ना, क्यों मोहल्ला वाले को सुना रहे हो।
तो इतना ज़्यादा जोर से भी नहीं, उसको समझ में आना चाहिए। एक प्रोफेशनल टाइप से बन के उसको प्लान समझाना चाहिए, ना कि एकदम डीजे बन जाना है, आप लोग को बॉक्स बन के एकदम चिल्लाना है। चिल्लाने से पता है क्या होता है? कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि एकदम एकदम आवाज़ में दम होना चाहिए। आवाज़ में, शब्दों में दम होना चाहिए। आवाज़ में दम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आपके शब्दों में अगर दम है तो सामने वाला बंदा जरूर ज्वाइन करेगा। तो क्या करना है? शालीनता पूर्वक से प्लान करना, बढ़िया समझाना है, और जो जो चीज़ उसके डाउट है सारी चीज़ें क्लियर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला नंबर आता है, हाँ एक चीज़ और इसी में, कि प्लान ऐसा करें स्टोरी के जैसे। कई बार आप लोग देखते होंगे, मूवी देखते हैं, 3 घंटे 4 घंटे का मूवी देखते हैं ना आप लोग, तो कैसे याद रहता है? कौन हीरो था, कौन हीरोइन थी, क्या क्या हुआ था, कैसे सारी चीज़ पूरा स्टोरी आप लोग बता देते हैं। तो वैसे ही आप लोगों को प्लान भी कैसे करना है, एकदम स्टोरी बताते हुए सामने वाले को पता ही ना चले आप उसको 1 घंटे का प्लान बता दिए। स्टोरी बताते हुए, जैसे मूवी देखते हैं पूरा याद रहता है अपने को, कोई भी पूछ लेगा हम 3 घंटे में, मतलब जितने का देखें हम उतने बता देंगे, सब चीज़ बता देंगे। वैसे ही प्लान भी बताना है उनको, तो उनको पूरा कंठस्थ हो जाए, ऐसे शालीनता पूर्वक एकदम आसानी से समझाना है आप लोगों को, ठीक है। ये कोशिश करना है आप लोगों को। फिर इसकी बात क्या, अगला है, प्लान करने से पहले प्रोस्पेक्ट के माइंड से निगेटिविटी, विचार एवं गलत फहमी को बाहर निकालना अति आवश्यक है। हर कोई निगेटिव है आजकल देखा जाए तो मार्केट में मैक्सिमम, हालांकि अभी न्यू जनरेशन के जो आ रहे हैं बच्चे जो हैं, तो न्यू जनरेशन के वो समझ रहे हैं, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन के हैं, ओल्ड जनरेशन वाले क्या है कि न्यू जनरेशन के माइंड को वॉश कर देते हैं, उल्टा सीधा भर देते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही कोशिश करना है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति या कि फिर किसी और चीज को लेकर उसके माइंड में निगेटिविटी भरा हुआ है, अगर निगेटिविटी भरा हुआ तो उसको पहले दूर करें, उसको पहले साइड उससे बाहर निकालें, जैसा भी करें, लेकिन उसके माइंड में जो चीज घुसा हुआ है वो जब नहीं निकालेंगे आपका कोई मतलब नहीं। एक वो हो जाएगा, जैसे होता है कि एक जॉब करने वाला पर्सन होता है, उसको अगर कोई जॉब के लिए बोल दिया गया कि 150-200 रुपये मिल रहा है, रोजी का मजदूर जो होते हैं ना, तो उनको चलो 200 रुपये मिल रहा है, धीरे धीरे पेंटिंग करेगा, जो भी जैसा वैसा करेगा। लेकिन जो जिसको ठेका दिया जाता है कि भाई इतना पूरा चीज दे दिया गया, इसको पेंटिंग करना है तेरे को, ले 500 रुपये, क्या 5 दिन में पेंटिंग करेगा? वो धीरे धीरे करेगा, नहीं करेगा, हो सकता है 5 घंटे में कंप्लीट करके चला जाए, हो सकता है 1 दिन में कंप्लीट करके चला जाए, ऐसा होता है। तो यही चीज आप लोगों को नहीं करना है कि उसको प्लान बताना है। तो मेरा टारगेट था कि 5 प्लान करना था, 4 प्लान करना, फटाफट फोन लगाए, मैसेज कर दिए, पीडीएफ भेज देना, ये प्लान डन, डन प्लान। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कि किसके साथ धोखा कर रहे हैं आप, किसके साथ कर रहे हैं गलत? आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। टारगेट पूरा कर तो लिए हैं लेकिन काम सही नहीं किए। दोबारा क्या कभी कोई आपको काम में बुलाएगा? आपको ठीक है काम में बुला लिया गया, मान के चलते हैं भूसा रखने के लिए आपको कोई बुलाएगा, चल भाई भूसा रखवा दे, है ना, 500 रुपया दूंगा। अब ठीक है, धीरे धीरे 500 रुपये रोजे के हिसाब से दूंगा। अब कर तो दिए आप, ठीक ना, अब भूसा यहाँ वहाँ, आधा गिरा यहाँ, कुछ भी काम होता है ना। अब आधा पूरा काम करेंगे तो क्या दोबारा कभी वो बुलाएगा? नहीं यार, उसको नहीं बुलाना, तो 100 रुपये लाएंगे, फ्री में भी वो काम करेगा तो उससे नहीं करवाएंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। एक मैं स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, मैं जब अनूपपुर में था, ट्रेडर्स के बाहर में ऐसे खड़ा था, कुछ काम से मैं गया था, तो देख रहा था जब सीमेंट वगैरह आया उनके गाड़ी पे, तो 3 मजदूर थे, 3 मजदूर थे उसमें, लेबर लोग थे, काम कर रहे थे। तो 2 मजदूर ऐसे बड़ी धीरे धीरे ऐसे लादते और लेकर जाते, ऐसे निकालते, वहां से लेकर जाते, रखते, है ना। दोनों लोग ऐसे करते धीरे धीरे। अब एक जो था पता है, फटाफट फटाफट बिल्कुल, उससे पता नहीं कि क्या चीज था, जबकि मजदूर ही था, उसको 250-300 जो भी मिलता रहा होगा उतना ही, लेकिन एकदम वो लेकर जाते, वो वापस आ जाता। मतलब कि जब वो 2 बोरी लेकर जाते तो ये 4 बोरी लेकर जाता, वो 5 बोरी लेकर जाते तो ये 7-8 बोरी कम से कम लेकर जाता। तब मेरे को समझ में आया कि ये जरूर इसका प्रमोशन होगा। और अब तो मैं झूठ तो नहीं कहूंगा कि उसका प्रमोशन हो ही गया है, लेकिन डेफिनेटली मैं इतना मेरे को यकीन है कि उसका प्रमोशन जरूर हुआ होगा। उसके जो मालिक हैं उसका प्रमोशन जरूर किए होंगे। बाहर भी लोग देखते हैं, बाहर के जनता लोग भी देखते हैं कि ये इतना ऐसा काम कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं से प्रमोशन जरूर होता है। तो आप लोग जब भी कोई काम करें तो उसको परफेक्ट तरीके से करें, उसको ऐसा करें कि बस ये लास्ट है, ये सब चीज इसी को एकदम पूरा डाल देना है, कोशिश करना है कि बेस्ट से बेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज मैं क्या बोला, कौन से टॉपिक में, हाँ ठीक है, ये चीज करना है। और प्रोस्पेक्ट के माइंड से सबसे पहले निगेटिविटी को दूर करेंगे, तब जाके घुसेगा उसके माइंड में। तो इन चीजों को लेकर क्या निगेटिव है, सबसे पहले उसको दूर करें, ठीक है। जितना टाइम लग जाए, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, और निगेटिव दूर ना हो तो कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ जाए आप। अब फिर आप बोलेंगे उसके पास में गया, इतने दूर से गया, प्लान नहीं किया, मैं प्लान ही की मैं, तो फालतू गया मेरा पेट्रोल वगैरह सारी चीजें। फायदे में आप ही है,
क्या होगा पता है कि वो फायदे में है। अब उसका निगेटिव आप दूर नहीं किए, प्लान कर दिए, अब क्या करेगा वो, अपने साथ हो तो खुद ज्वाइन करेगा नहीं क्योंकि उसके माइंड में नेगेटिव है, लेकिन अब क्या करेगा, अपने गांव मोहल्ले जितने भी उसके दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी नेगेटिव करेगा वो। अरे यार वो क्या कर रहा है, वो लड़का वो आया था मेरे को प्लान बताने, वो पटांग चीज जगह फंस गया, बढ़िया अच्छा खासा पढ़ाई किया करता था, बढ़िया कुछ काम था, उसको सब छोड़ छाड़ के इसमें लग गया है, उल्लू बनाता है लोगों को, खुद बन गया बेवकूफ, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आपका मार्केट बर्बाद किया वो, जबकि उनको पता नहीं है, केवल उसके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन नहीं है, सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल नॉलेज है, और उसी के दम पे वो उल्टा सीधा बता दे रहा है। इसीलिए आप नेगेटिव पहले दूर करें, प्लान बताना ही नहीं है उसको। अगर कोई बोले हाँ चल भले बता, क्या कैसा फटाफट बता, बताना ही नहीं है भाई, जब तक उसका माइंड पूरा क्लियर ना हो जाए इसके बारे में, पहले वही क्लियर करें आप, चाहे भले 2 दिन 3 दिन लग जाए, ठीक है। तो ये चीज करना है। अब इसके बाद आता है, प्लान करने से पहले प्रोस्पेक्ट ये हो गया, ठीक। इसके बाद क्या है, ये ध्यान जरूर रखें कि आपके पास और प्रोस्पेक्ट के पास समय हो और जगह ऐसा हो जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, है। मतलब कि ये डिसाइड आप लोग कर लें कि क्या आपके पास समय है, ठीक है, आपके पास समय है, सामने वाले के पास समय है क्या, ये चीज डिसाइड करना है। अब कई बार क्या होता है कि जिसको आप प्लान करने जाते हैं तो वो बोलता है भाई फटाफट बता दो मेरे को ड्यूटी जाना है, कि फिर मेरे को ये काम आ गया, मेरे को वो काम आ गया है, तो मैं जाऊंगा। तो आप बोलते हैं कितना टाइम जाएंगे, आप 9 बजे पहुंचो, बोलेंगे मैं 9:30 बजे जाऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है फटाक से बता देता हूँ आपको 15 मिनट में। अब 20 मिनट का काम है, आप 15 मिनट में कैसे बता देंगे, जल्दी जल्दी आप बताएंगे, वही चीज हो गया ना कि फटाफट बता दी, शालीनता पूर्वक उसको आप बताए नहीं, एकदम हाई स्पीड में बता दिए, 3x स्पीड में आप बता दिए, उसको क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा। और आपको क्या लगा, आप इस संतुष्टि से, इस खुशी से वापस आएंगे कि हाँ मैं एक प्लान कर लिया हूं। लेकिन ये चीज देखना इंपॉर्टेंट है, जब उसके पास इफराद समय रहे तभी जाके उसको बताना है। अब उसके पास अगर समय नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी में उसको जाना है, घड़ी देखेगा, अरे 9:30 बज रहे हैं, अरे मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को मेला में जाना है, मेरे को शादी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो उसी में माइंड उसका रहेगा, तो ध्यान से सुनेगा नहीं। सेकंड चीज क्या आता है, अब आपके पास समय नहीं है, अब आपको कहीं जाना है, आपको कहीं और जाना है, अब फटाफट आप भी प्लान करेंगे, आपको भी टेंशन के, आपका दिमाग कहीं और है कि मेरे को वहां जाना है, मुंबई जाना है मेरे को, और मेरे को इस टाइम पे इतने टाइम गाड़ी है, मेरे को पैकिंग करना वगैरह वगैरह सारी चीज। हाँ भाई फटाफट ऐसे कर लो, तो ऐसा तो बता दिए, इसके पास तो समय है, लेकिन आप ऐसा फटाफट बता दिए, तो उसको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ये चीज, दोनों चीज का विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज और इसमें क्या है कि आप जहां प्लान बता रहे हैं वो जगह कैसा है, उसको भी जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई डिस्टर्ब ना करे। कई बार आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, जब आप प्लान करते हैं ना, तो कोई तीसरा चौथा बंदा होता है, कोई तीसरा चौथा होता है, वो देखता है यहाँ भाई कौन है सर, अच्छा वो जोड़ने वाला काम था, ऐसा वैसा का। हाँ भाई, जब प्लान पूरा कर डालोगे, पूरा अपना एनर्जी लगा दोगे, तीसरा बंदा आके खड़ा होगा, क्या भाई क्या बता रहे हो, वो जोड़ने वाला है क्या, वो कंपनी आई थी, ऐसा है क्या, वो है क्या, तो जो बैठा रहेगा, हाँ भाई ये हमारे चाचा आ गए हैं, इनको भी थोड़ी बता दीजिए। बेचारा आप सामने वाला जो प्लान बता रहा है, पूरा एनर्जी तो लगा ही दिया है, चलो ठीक है उसको भी बता देते हैं। हाँ भाई, फिर शुरू से बताएगा, उसको पता है कि शुरू से बताऊंगा तभी उसको समझ में आएगा, फिर शुरू से बताएगा, उसके बताते बताते फिर कोई आ जाएगा, काय रे सब फालतू का काम है, उठो यहाँ से, टाइम बर्बाद कर रहे हो, फालतू में बैठे हो, चलो यहाँ से। अब आपको लगेगा यार इतना सब लोगों को तुम अच्छे तरीके से बता दिया, तो बोलेगा सर इनको भी समझाइए ना थोड़ा सा, यही बोल रहे थे, ये जब कहेंगे तभी मैं करूँगा, क्योंकि ये डिसीजन लेंगे, और ये मेरे मामा जी हैं। अब प्लान बताने वाला बोलेगा चलो भाई अब इतने 3-4 को तो बता ही दूँ, फिर से इसको मैं बता दूँ, फिर से बताओगे, लास्ट में क्या होगा, है ना, वो लोग भी मजा लेंगे, अब बार बार सुन लिए हैं वो लोग, है ना, तो वो भी अब बोलेंगे ऐसा फालतू की चीजें, अंडा जो बना रहे हैं वो बस जोड़ने वाला तो काम फालतू। वो तीसरा इंसान उसके मामा आए, अरे छोड़ो सब फालतू की चीजें हम ना कर पाएंगे भाई, ना कर पाएंगे, आप जाइए कॉपी पेन बंद करिए जाइए, है ना। तो ऐसा होता है, एक साथ अगर सबको बताएंगे, 3-4 बार बता देंगे, सब कोई सुनेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करें कि आप जहां प्लान बता रहे हैं जगह सही होना चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, गाड़ी की आवाज नहीं आना चाहिए, लड़के बच्चों की आवाज नहीं आना चाहिए। ये बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक ना। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद टॉपिक अपना क्या है, प्लान देते टाइम आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, देने वाला ना कि लेने वाला। तो प्लान देते टाइम आपका एटीट्यूड देने वाला होना चाहिए। अगर ज्वाइन ना करे तो उसको फोर्स नहीं करना, दोस्ती अच्छे से बना लेना है, रिश्ता अच्छा बना रहेगा तो एक दिन वो जरूर आएगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर तगड़ा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल तगड़ा होना चाहिए, ताकि वो
कभी भी आपको भूल ना पाए, हमेशा आपके प्रति उसका छवि अच्छा रहे, आपके बारे में ही सोचते रहे। इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। कई बार बहुत सारे चैंपियंस जो वर्क करते हैं तो उनको पता है क्या लगता है, हालांकि वो मोटिवेशन के दम पे काम तो करते हैं, लेकिन उनको मन में कहीं ना कहीं जहन पे एकदम घुसा होता है कि मैं उससे ज्वाइनिंग करवाने जा रहा हूँ, मैं तो उससे 20,000 रुपए की ज्वाइनिंग करवाऊंगा तो 20,000 देगा कि नहीं देगा, पता नहीं उसके पास 20,000 है कि नहीं। अभी खेती का माहौल भी चल रहा है, पता नहीं गर्मी का भी सीजन आ गया है, ठंडी का सीजन, मतलब त्योहार वगैरह कुछ भी होते हैं। तो जैसे अगर मैं प्लान करने जाऊँगा तो मैं क्या सोचूंगा, अरे वो उसके पास पैसा होगा कि नहीं, मैं ही सोच रहा हूँ। ये भी तो मैं सोच सकता हूँ ना कि भाई उसको 20,000 रुपये अगर वो लगा रहा है तो उसकी जिंदगी बनने वाली है सिस्टम से, गारंटी 3 साल से 5 साल अगर लगाएगा उसकी जिंदगी यहाँ से बनेगी। पढ़ाई लिखाई करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, और जगह जाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, वहां से कोई गारंटी नहीं है कि वहां से उनको उनका करियर बनेगा। और हम क्या करते हैं, और सिस्टम के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, स्पेशली हम टाउट रूवे के बारे में बात करूंगा। तो इसमें तो हम जितना लोग लगाते हैं उससे तो कहीं ज्यादा गुना हम दे देते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा कि हम क्या देते हैं, मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं सारी चीजें बताऊँ कि टाउट रूवे से मिलता क्या है। सब एकदम मन दिमाग से समझिएगा ना, अच्छे सही मन से अगर आप लोग समझिएगा, मन आपको बढ़िया फ्री होगा, तभी आपको सुनिएगा तो समझ में आएगा कि सच में हम जितना पैसा लगाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हमको मिलता है। तो फिर एटीट्यूड हम लोगों का ऐसा, हमारा तो होता है, हमारे सभी चैंपियंस का एटीट्यूड ऐसा ही होता है कि देते हैं हम। भाई नॉर्मल बता देता हूं मैं कि भैया अगर इतने का मिला ये चीज, टाउ प्लस प्रो कैप्सूल्स जो है ना, इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है, यूएसए बेस्ड फार्मूलेशन से बनाया गया है। सेम फार्मूला से भी कम रिजल्ट जिन प्रोडक्ट में आ रहे हैं 1800-1200 रुपए में सेल करते हैं, हम मात्र 887 रुपए में, और वो भी ज्वाइन पर्सन जो प्राइम मेंबर है उनके लिए 50% डिस्काउंट। तो सोचिए कि प्रोडक्ट में भी तगड़ा रिजल्ट और प्राइस में भी कम, मतलब जितना ज्वाइन करते हैं उनको ये सारी चीजें तो हम दे ही देते हैं, ये सब चीज उनको हम प्रोवाइड कर ही देते हैं। उसके अलावा उसको मान के चलो, अब यहाँ से कोका कोला वगैरह स्प्राइट जो पीते हैं ना, इनका ऑफर जब निकलता है कि हाँ स्प्राइट अगर आप पिएंगे तो आपको 5 रुपए कैशबैक, 45 रुपए का अगर मिल रहा है तो 5 रुपए कैशबैक आएगा, तो कितना लिया जाएगा, 50 रुपए लिया जाएगा, तब जाकर आपको 5 रुपए कैशबैक मिलेगा। हमारे इंडस्ट्री पे अगर कोई ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट लेता है, वो टैलेंट दिखाता है, उसको दूसरे दिन उसके टैलेंट के हिसाब से 10-5 रुपए डेली फ्री में नहीं आएगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, वो करना होता है। तो बहुत ज्यादा कुछ मिलता है, हमको तो पता है भाई ज्वाइन करेगा तो उसी को तो मिलेगा। तो ऐसा एटीट्यूड आप लोगों का भी होना चाहिए कि अगर आप किसी को प्लान बता रहे हैं तो देने जा रहे हैं, करोड़ों का इंडस्ट्री उसको देने जा रहे हैं, उसका करियर बनाने जा रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं सोचिएगा कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो करेगा कि नहीं करेगा, बेचारा उसको पैरासीटामोल टैबलेट लेने के लिए भी पैसे नहीं है। अरे सबके पास पैसे होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, कोई अगर बता दे जिसके पास, जो रोते हैं ना, रोना रोते हैं मेरे पास पैसे नहीं, हम बहुत गरीब हैं, उसके पास चले जाना, बोलना 20,000 मोबाइल है भाई, 20,000 रुपए का मोबाइल है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी में, इसका बिल है, इसका सब है, सब चीज रसीद वगैरह है, ये लो 4,000 रुपए के मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरा गाड़ी पंचर हो गया, गाड़ी डिस्टर्ब हो गई, मेरे को जाना बहुत दूर है, एक फिर बच्ची की तबीयत खराब है, उसको इलाज के लिए 4,000 रुपए चाहिए, तो और 20,000 का मोबाइल है, देख लो इसका रेट भी बढ़ गया, 28,000 हो गया, जब मैं लिया था तो 20,000 में था, अब इसका रेट भी बढ़ गया, 28,000 का हो गया, 4,000 रुपए मेरे को चाहिए भाई, कुछ करो। उसके पास जो 1 रुपया नहीं है, फटाक से 2 सेकंड के अंदर 4,000 रुपए, 2 सेकंड नहीं 2 मिनट के अंदर 4,000 का जुगाड़ कर लेगा। एक चीज मैं हकीकत लाइव आंखों देखा कहानी बता रहा हूँ। एक मीटिंग, हमारे ऑफिस में एक मीटिंग था, सब लोग बैठे थे। अब उनसे मैं कहा गया कि 15,999 लगता है भाई ज्वाइन करने के लिए, अपना करियर बनाना है, सारी चीजें प्रोडक्ट्स वगैरह लेंगे और फिर इसके बाद आगे का जो और यहाँ पास से सर्विसेज वगैरह मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट वगैरह आप लोगों को जो मिलते हैं, तो वहां से अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं। उनमें से 4 लोग बैठे थे मेरे ख्याल से, 4-3 के ऐसे आस पास रहे होंगे। सब लोग तो बोले ठीक है सर हम करते हैं, उनका जुगाड़ हो गया। अब एक और थी, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, वो बोल रही थी सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप लगा दीजिए ना, मैं जरूर पक्का करूंगी मैं, है ना। अब मैं बोली, मैं बोला कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, बिजनेस में ये सब चीजें नहीं है, कहीं और हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए बिंदास खड़े हैं, लेकिन काम के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, क्योंकि जिनका भी हम पैसे लगाएंगे दोबारा घूम के नहीं आए हैं। नुकसान किसका हुआ? हमारा नुकसान नहीं होता है भाई, हम जितना लगा देते हैं हम 1-2 दिन में कमा लेते हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान उन्हीं का होता है जिनका आप लगाते हैं, क्योंकि जिनका कुछ लगता नहीं है ना, वो कुछ वैल्यू नहीं समझते हैं, नुकसान उन्हीं का हो जाता है। खुद लगाते तो आगे बढ़ते, कुछ कर पाते। मैं फिर सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था, मैं सोचा कि चलो ठीक है ज्वाइनिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं क्या बोला, मैं बोला हमारे कुंडम हॉस्पिटल में वैकेंसी निकला है 2 लोगों की
हाँ 2-4 लोग ऐसे बोले, मैं कि हाँ 6 लोगों की ज्वाइनिंग है उसमें, 6 लोगों का ज्वाइनिंग करना है। और मेरे जो डॉक्टर हैं वो मेरे पहचान के हैं, तो बोले कि 2-2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लगने वाला है। क्या है कि थोड़ा सा हाँ घूस ही समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए घूस देंगे तो 6 लोगों की ज्वाइनिंग है, कुंडम से अपने को 6 लोगों को करनी है। तो वो मेरे को कॉल किए और कि बोले कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, अगर आपके कोई हो तो आप बताएं, 1 लाख रुपए लगता है। तो मैं उनको ऐसे ही कहानी बताया। मैं बोला कि 1 लाख रुपए अगर आप लोग के पास अगर होगा तो कुंडम हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में आप लोग को जॉब लग जाएगा, 18-12 हज़ार रुपए आना स्टार्ट हो जाएगा 2-3-4 महीने के बाद से, ट्रेनिंग वगैरह होगा। तो ऐसा ऐसा मैं बता दी कि 6 लोगों को लगना है और वो मेरे खास मेरे मित्र हैं, तो मेरे को पता है वो, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन ये किसी को बताना नहीं है आप लोगों को, नहीं पहले वो लोग कर लेंगे तो आप लोगों का फिर होगा नहीं। तो अभी मेरे पास न्यूज आया, तो आप बताएं कि किसी का हो सकता है क्या? तो तीनों के तीनों जिनके पास तो 1-1 हज़ार रुपए कर लिए थे 15,999, जितने भी ज्वाइनिंग करना था उनका तो हो गया था। अब जिसका नहीं हो पा रहा था, सच बता रहा हूं मैं, जिसका नहीं हो पा रहा था तुरंत मोबाइल, जियो का मोबाइल रखी थी, तुरंत निकाली बाहर, फोन करने लगी। नहीं जा रहा था फटाफट है ना, बाहर गई, नेटवर्क यहाँ नहीं रहता है ज्यादा, बाहर गई बात की और वापस आई 3-4 मिनट के बाद। सर ये कहाँ जाना है, क्या कैसे क्या क्या लगना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह? मैं बोला वही आप लोगों का लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी है नॉर्मल ही चीज लगेगी। तो बोली कि सर हो गया, पैसे को जुगाड़, 1 लाख रुपए हो गया सर, चलिए बात करवा दीजिए क्या कैसे है। अब देखिए, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं होता ना, उसको वो चीज आप बता तो दें, जुगाड़ हो जाता है। उनकी जरूरत की चीजें बता तो दें, हो गया उसका जुगाड़, 1 लाख रुपए का हो गया। तो ये ऐसे ही एटीट्यूड होना चाहिए ना कि आप उसको दे क्या रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो प्लान करते हैं हम ही लोग नहीं समझा पाते हैं, तो क्यों ज्वाइन करें? उनके पास सब चीज होने के बावजूद भी वो मना कर देते हैं। तो आप लोगों का एटीट्यूड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड अगर आप लोगों का देने वाला होगा तो वैसे आप बताएंगे। अगर कहीं ना कहीं आपके जहन में है अगर यार वो पैसा उससे मैं लूंगी, उससे मैं पैसा लूंगा, फिर ऐसा ऐसा है, पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं सिस्टम में, बहुत सारे सभी सिस्टमों में ऐसे होते हैं, दिखावा करते हैं कि हमसे सब चीज बनता है, हम लोगों को दे रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में क्या रहता है, उसका भी पैसा लगवा दिया हूं मैं, उसका भी लगवा दिया हूं, अब वो कर नहीं रहा है तो अब मेरे को बोलेगा वो, है ना। लोग बोलते हैं वो नहीं कर पा रहा तो हमको बोलेगा, किसको बोलेगा? अब एटीट्यूड ही है, जो प्लान बताया उसका एटीट्यूड ही ऐसा है। कोई ले रहे हैं वो, लगवा रहे हो जितना 10 गुना ज्यादा उनका दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड होगा तभी जाके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, और क्या है कि अगर कोई मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं प्लान करने के लिए, तो आपको कभी उदास नहीं होना है, स्माइल करके आना है। सामने वाले को कभी ऐसा ना लगे कि आप उसी के वजह से बिल्कुल एकदम था कि वो ज्वाइन करता तो ही आपको ज्यादा बेनिफिट होता। स्माइल करें और ये महसूस करें कि ठीक आज मैं यहां से ये भी सीखा, आज मैं इससे ये कुछ सीख के गया मैं, क्योंकि लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो सीख रहा होता है ना, पैसों को महत्व नहीं देता, जो सीखने के ऊपर ज्यादा महत्व देता है वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। एक चीज मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग कहीं से भी पैसा कमा रहे हैं, 10,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं, 1,000 रुपए एक दिन का कमा रहे हैं, तो वो आपके लर्निंग के ऊपर डिसाइड करता है। अगर आप 5 रुपए कमा रहे हैं, आप 100 रुपए कमा रहे हैं, जितना भी आप कमा रहे हैं, तो डिसाइड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, कितना नॉलेज है, कितना लर्निंग किए हैं आप, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर फर्क पड़ता है। तो आप सीखें और आपको गर्व महसूस होना चाहिए, भाई चलो ठीक है, इग्नोर किया, वो मना किया, वो मना कर दिया, तो मेरे को ये भी सीखने को मिला, हाँ कर देता, ज्वाइन कर देता, बस कहानी खत्म हो जाता वहीं से। तो उनको जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल आपका एकदम बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया कम्युनिकेट उनसे करें, बढ़िया बात करें, उसको सलाह जरूर दें, कहीं भी जाए 2-3 बातें बढ़िया उसकी जरूरत की चीजें की बता के आए। हमेशा वो आपको याद रखेगा, यकीन मानिए, हमेशा आपको याद रखेगा, भले ज्वाइन करे ना करे, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। हमारे साथ ऐसा हुआ है, 2-2, 3-3 साल पहले जिनको हम सिस्टम बताए थे, आज जाके ज्वाइन कर रहे हैं। कोई और उनको सिस्टम प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं, कोई और प्लेटफॉर्म कंपनी आती है उनको बताती हैं, तो वो हमको कॉल करते हैं, सर आप बताए थे, आपका ज्यादा अच्छा है, आपके हम करेंगे, ज्वाइन करते हैं। इसीलिए आप उनसे संबंध बढ़िया बना के आए, बस फिर देखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज का टॉपिक ज्यादा लंबा हो रहा है, केवल यही चीज है, एक टॉपिक है, टोटल 15 टॉपिक्स हैं। तो मैं आज क्या बताया कि जिनका काम चलता है वो क्या करते हैं, प्लान खुद करते हैं, और प्लान खुद करते हैं, इसके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं, उसके बाद 14 पॉइंट्स और हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, टॉप ऑफ द वर्ल्ड भारत।